हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी की आज की यह कहानी हमारे साथ शेयर की है विनोद जी ने। तो सबसे पहले विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यह कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात विनोद जी की ट्रेन महाराष्ट्र के एक छोटे से स्टेशन को पार कर ही रही थी कि अचानक ही वह रेलगाड़ी रुक गई। लेकिन लोको पायलट के लिए यह एक हैरानी की बात थी। दरअसल सिग्नल तो ग्रीन था, फिर अचानक यह ट्रेन कैसे रुक गई। कि तभी लोको पायलट सोचने लगा कि कहीं गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आने की वजह से तो नहीं रुक गई है। ये सब जानने के लिए ट्रेन के उस लोको पायलट ने विनोद जी से कहा, विनोद जी जरा नीचे उतर के देखिए तो सही, ये गाड़ी अचानक से कैसे रुक गई है। लोको पायलट के कहे अनुसार विनोद जी ट्रेन से नीचे उतर गए, ये देखने के लिए कि ट्रेन अचानक से इस तरह कैसे रुक गई। लेकिन इस पर विनोद जी को उस गाड़ी की जांच करने में बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला था। दरअसल यह ट्रेन 25 डिब्बों वाली ट्रेन थी। विनोद जी इस गाड़ी को चेक करते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहे थे। साथ ही वो वॉकी टॉकी पर हर बार ड्राइवर को बताते जा रहे थे। अब विनोद जी को उस गाड़ी की जांच करते हुए काफी ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला था कि आखिर यह ट्रेन आखिर कैसे रुकी है। लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर लोको पायलट ने विनोद जी से कहा, विनोद जी आखिर इतना समय कैसे लग रहा है, कुछ थोड़ा जल्दी करिए, हम इतना ज्यादा समय नहीं ले सकते। जिस पर विनोद जी लोको पायलट से कहने लगे, हाँ जी हाँ, बस अभी हो गया, बस लास्ट वाला डिब्बा बचा है, शायद उसी के अंदर कोई न कोई खराबी होगी। इतना कहते हुए विनोद जी मालगाड़ी के अंतिम छोर पर पहुंच गए, जहां पहुंचते ही उनकी नजर एक इंसान पर पड़ी जो उस ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे के पीछे ही खड़ा हुआ था। उस इंसान को देखकर ना जाने क्यों विनोद जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जिस पर चिल्लाते हुए वह उस इंसान से कहने लगे, अच्छा तो तूने किया है ये सब, तूने हमें परेशान कर रखा है, चल छोड़ अब इस ट्रेन को, हमें पहले से ही बहुत ज्यादा देरी हो रही है, हमें अब जाने दो। लेकिन उस वक्त विनोद जी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्हें यह सब पता चल ही नहीं रहा था कि आखिर कोई अकेला इंसान इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे रोक सकता है। दीपक जी अभी उस इंसान से भड़क ही रहे थे कि अचानक से वह इंसान एक अलग आवाज में बोलने लगा, तू रोकेगा मुझे यहाँ खड़ा होने से, है तुझमें इतनी हिम्मत। उस इंसान की आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि उस आवाज ने विनोद जी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह इंसान है कौन। यह देखने के लिए कि तभी विनोद जी ने अपनी टॉर्च उस इंसान के मुंह पर डाली, ये सब जानने के लिए कि आखिर इतनी रात गए ये इंसान कौन है जो इतनी बड़ी बुरी आवाज में मुझसे बातें कर रहा है। लेकिन जैसे ही विनोद जी ने उसके चेहरे की तरफ अपनी टॉर्च डाली तो उस चेहरे को देखने के बाद वो अपने होशाबाश खो बैठे और हड़बड़ाते हुए वे वहीं पर गिर पड़े। साथ ही बहुत ही ऊंची आवाज में तेज चिल्लाते हुए कहने लगे, बचाओ बचाओ मुझे। विनोद जी की यह डर से भरी हुई आवाज लोको पायलट सुन लेता है, जिस पर वह तुरंत एक और अपने सहकर्मी के साथ दौड़ता हुआ विनोद की ओर चला आता है। जब लोको पायलट विनोद जी को ढूंढते हुए उस रेलगाड़ी के अंतिम छोर पर जा पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के बावजूद भी विनोद जी वहां पर लोको पायलट को कहीं नहीं मिले। इसी बीच लोको पायलट ने वॉकी टॉकी से विनोद जी से संपर्क करने की भी बात सोची, मगर विनोद जी से कोई संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन लोको पायलट ने और उस सहकर्मी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो दोनों साथ मिलकर विनोद जी को वहीं पर ढूंढते रहे। कुछ देर इसी तरह ढूंढते रहने पर उन दोनों को विनोद जी बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में एक झाड़ियों के बीच में पड़े हुए मिले। कि तभी उन्होंने विनोद जी को उठाकर वहीं के एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया और जैसे ही ट्रीटमेंट चलने के बाद जैसे ही विनोद जी कुछ अच्छी अवस्था में हुए तो उन्होंने लोको पायलट को बताया कि उस रात वह जिस इंसान को एक इंसान समझ रहे थे वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा शैतान था, जिसके हाथ पैर भी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी वह शैतान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। जैसे ही मैंने उस इंसान के चेहरे पर लाइट डाली वह तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और तुरंत मेरी गर्दन पकड़कर वह मुझे झाड़ी की ओर घसीटते हुए ले
चले गई और उनका ज्यादा रक्त बहने की वजह से वह वहीं पर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन एन मौके पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।